हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस सर्वाइलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज से यानी सीएडी और एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक्स हम लोग इन तीनों टर्मिनोलॉजी के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन देखें। ये जो हमारा हार्ट का एक डायग्राम है, इस हार्ट के डायग्राम में यहाँ पर देखें कि ये जो 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड, और ब्लड को पंप करके लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए भेजे और बॉडी सिस्टम में ऑक्सीजन का सप्लाई, न्यूट्रिएंट का सप्लाई, हार्मोन के सप्लाई के लिए ब्लड को सर्कुलेट कराए। तो ये हमारे हार्ट, जो वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का हार्ट है, उस हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड। वो पंप करके ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में न्यूट्रिएंट के साथ, हार्मोन के साथ सप्लाई कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ब्लड वैसे जो कि हार्ट वॉल में जा रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हार्ट वॉल में जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। और कोरोनरी सर्कुलेशन में ये कोरोनरी कैपिलरी है, कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी इस हार्ट के मसल्स में, मायोकार्डियम में, जो मायोकार्डियम में हार्ट मसल्स बना हुआ रहता है मायोकार्डियम, तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी अंदर जाकर के कोरोनरी कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे फाइन ट्यूब्यूल्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई करेगा, उस सप्लाई में प्रॉब्लम आता है। कब? जब यहाँ पर इस ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल से जो ये इसका जूम स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि इस तरीके का है, और इसमें ये जो हार्ट के अंदर जा रहा है ये ब्लड कैपिलरीज, ये कोरोनरी कैपिलरी है, और इस कोरोनरी कैपिलरी में ये हेल्दी एंडोथेलियम है, ऐसे हेल्दी एंडोथेलियम है। और इस हेल्दी एंडोथेलियम में ये पूरा का पूरा हेल्दी एंडोथेलियम है, और ये हेल्दी एंडोथेलियम क्या करेगा, स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड को मेंटेन करेगा। यानी इसके अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को के फ्लो को मेंटेन करता है हेल्दी एंडोथेलियम। लेकिन कभी कभी एलडीएल के कारण, लो डेंसिटी, यहाँ पर हम लोग लिखे एलडीएल के कारण, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कारण, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के सप्लाई को बढ़ाता है। और कोलेस्ट्रॉल इन सभी सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहाँ बढ़ जाता है, जैसे ये राइज हुआ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल का जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करेगा, इसके वॉल पर ऐसे डिपॉजिट करेगा, पूरे वॉल पर ऐसे डिपॉजिट करता है, ऐसे डिपॉजिट कर गया, यहाँ डिपॉजिट कर गया। जो डिपॉजिट हुआ एलडीएल के कारण, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कारण ये डिपॉजिट हुआ, तो इसको कहते हैं प्लेक। और ये प्लेक बना, यानी एक कोलेस्ट्रॉल के कारण। और क्या क्या इसमें एडअप होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा फैट के लेवल को, यानी फैट और लिपिड के लेवल को बढ़ाएगा इस वॉल में, और उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बढ़ाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने क्या किया, इसके अंदर स्टिफनेस प्रोवाइड किया, यानी ये कोलैप्स नहीं कर सकता ब्लड वेसल्स, ये काफ़ी सख्त हो जाएगा इस प्लेक के फॉर्मेशन के कारण। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के कारण ये काफ़ी सख्त हो जाएगा, काफ़ी थिक एंड स्टिफ होगा। अब देखिए ये ल्यूमेन जो है, ये ल्यूमेन घटता जाएगा। अब जैसे ही ये ल्यूमेन घटेगा, सप्लाई ऑफ द ब्लड धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद ये प्लेक कभी कभी डैमेज हो जाएगा, तो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग होगा, यानी इस डैमेज के कारण यहाँ पर इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग होता है, और इस ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग कहेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया। ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर प्लेक का ग्रोथ हुआ, प्लेक इंक्रीज किया पूरे ल्यूमन पार्ट में, इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी
कोरोनरी आर्टरी डिजीज या atherosklerosis, deposition of lipids, deposition of cholesterol, deposition of fibrous connective tissue and increase level of calcium ion। इसको हम लोग कहेंगे इस ल्यूमिनल पार्ट में जो कि हार्ट मसल्स में जा रहा है ब्लड कैपिलरी, जो उसमें इन सभी का डिपोजिशन को कहते हैं हम लोग atherosklerosis और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दिस लीड्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस डिपोजिशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे और यही कारण है कि ये CAD काउज करेगा। और जैसे ही इसका ल्यूमेन शॉर्ट हो गया और ये ब्लॉकेज हो गया, इस ब्लॉकेज को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस। ये जो ब्लॉकेज दिख रहे हैं, दिस ब्लॉकेज इज नोन एज थ्रोम्बस। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होता है तो उसे थ्रोम्बस कहते हैं, बाहर में क्लॉट कहते हैं या कोआगुलम कहते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर ये जैसा ही जमा हुआ इसको थ्रोम्बस कहेंगे। और थ्रोम्बस क्या करेगा? दिस थ्रोम्बस लीड्स टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, इसे कहेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया तो डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कैल्शियम आयन इन द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में इन सभी का डिपोजिशन कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण इस ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आएगा, थिक हो जाएगा, स्टिफनेस आएगा, ये नॉन कोलैप्सेबल होगा। और जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग प्लेक। प्लेक स्टिफनेस प्रोवाइड किया, थिकनेस प्रोवाइड किया, ल्यूमेन के साइज को कम किया। यानी जो पहले ल्यूमेन यहाँ से यहाँ तक था, अब ल्यूमेन घट करके इतना हो गया। तो ये ल्यूमेन ब्लड सप्लाई को जैसे ही नैरो होगा, स्टिफ होगा, तो ब्लड सप्लाई को कम कर देगा। यानी ब्लड फ्लो जो होगा यहाँ पर, ब्लड फ्लो विथ रिच O2 ये फॉल होगा, ये कम होगा। इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ और मायोकार्डियल इस्कीमिया के कारण O2 सप्लाई हिंडर हुआ, ऑब्स्टेकल हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सप्लाई ऑफ O2। यानी O2 के सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई हार्ट मसल्स में, वॉल ऑफ द हार्ट मसल्स हो, वो कम हो गया। रिजल्ट क्या होगा? तो ये कहीं किसी पार्ट में या होल पार्ट में ये हार्ट मसल्स का जो वॉल ऑफ हार्ट मसल्स, ये पूरा का पूरा वॉल जो है हार्ट का, जिस मायोकार्डियल वॉल, जो रप्चर कर जाएगा और इस रप्चर को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये मायोकार्डियल यानी एथेरोस्क्लेरोसिस थ्रोम्बस काउज किया, थ्रोम्बस, मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये हार्ट अटैक का कारण होता है जो डिपॉजिट कर गया फैट, कोलेस्टेरोल, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कैल्शियम आयन इन द कोरोनरी कैपिलरी। ल्यूमेन कम हुआ प्लेक के फॉर्मेशन के कारण, ल्यूमेन कम हुआ प्लेक के फॉर्मेशन के कारण, स्टिफनेस क्रिएट हुआ, थिक हो गया, कोलैप्सेबल नहीं रहा कैपिलरी, तो ये किया मायोकार्डियल इस्कीमिया। और मायोकार्डियल इस्कीमिया लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हार्ट अटैक कहेंगे। तो ये दोनों एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक का रीजन है। और स्ट्रोक कहते हैं जब सेम फेनोमेना हमारे न्यूरल टिश्यू में होगा, यहाँ हार्ट टिश्यू में हुआ, हार्ट मस्कुलर टिश्यू में हुआ, कार्डियक मसल्स के अंदर हुआ, लेकिन यही अगर ब्रेन के अंदर ये ल्यूमेन कम हुआ, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया ब्लड कैपिलरीज में, अगर O2 का सप्लाई कम हुआ तो वो स्ट्रोक कहलाएगा। ये स्ट्रोक क्या हुआ? लो सप्लाई ऑफ O2 in brain tissue due to deposition of cholesterol and all, due to thickness in blood capillaries, capillary।
तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रोक। ब्रेन के अंदर स्ट्रोक और हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कहाँ है, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिस्क क्या क्या है। तो उन लोगों को में हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा होता है जो चेन स्मोकर हों, जो अल्कोहलिक हों, जिनका फैमिली हिस्ट्री ऐसा हो कि पेरेंट्स को भी हार्ट अटैक का है, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, या तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का चांस का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें हार्ट अटैक का सिम्टम्स क्या क्या होता है। जिन लोगों को ये इस तरीके का अटैक हो या जिन लोगों में इस तरीके का डिजीज़ हो, तो उनमें किस तरीके का सिम्टम्स हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक में देखें, ये सिम्टम्स कुछ दिन पहले, ये साइन जो आता है कुछ दिन पहले, हार्ट अटैक के कुछ दिन पहले आ सकता है या कुछ घंटे पहले आ सकता है। इस तरीके के साइंस जितने भी सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स जिसके पास जिनको हार्ट अटैक होने वाला है उसके पहले कुछ ना कुछ साइंस आता है, कुछ ना सिग्नल देता है हार्ट। और उसमें से है देखिए चेस्ट पेन, यानी चेस्ट में दर्द शुरू होगा, खास करके एंजीना पेक्टोरिस की तरह हल्के दर्द के साथ ही शुरू होगा। उसके बाद शोल्डर में दर्द बढ़ करके शोल्डर में, बैक में, गर्दन में या जॉ में, माउथ, टीथ में, इन सारी जगहों पर दर्द शुरू होता है, जो प्रीलिमिनरी यानी इनिशियल साइन होता है। ये सभी साइन इनिशियल साइन होता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि हाँ इनको किसी तरीके का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का होने का चांसेज है या रिस्क बढ़ गया है। दूसरा यानी स्वेटिंग, यानी खास करके सर्दियों में बैठे हैं आप और स्वेट कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रहा है, तो स्वेटिंग भी एक तरीके का साइन है, एक तरीके का सिम्टम्स है, सिग्नल है। और नोजिया आना, उसके बाद सडन डिजीनेस, अचानक आपको डिजीनेस हो गया और लाइट हेडनेस हो गया, अचानक लगता है कि शांत हो गया, दिमाग एकदम हल्का हो गया, डिजीनेस हो गया, आगे दिख नहीं रहा है कुछ, या आप जब सीढ़ियाँ चल रहे हैं या चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो थकान महसूस होना, यानी फेटिंग महसूस होना, ये सभी साइन है हार्ट अटैक का। ये प्रीलिमिनरी साइन है जो कि कुछ दिन पहले या हफ्ते दिन पहले या 24 घंटे पहले या 1 घंटे पहले भी इस तरीके का साइन आ सकता है। अगर ऐसा साइन आता है तो सावधान हो जाए, इमीडिएटली आप एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें।